Come on, student. In this session, we will start and take the other example of Sri Lanka. In previous session, we already said you that we will take the example of two countries. One example we would finished, and next example we will take this in present session. Sri Lanka. This is a small island country in Asian continent. This is just behind the Tamil Nadu state of India. Park Straits what coordinate India and Sri Lanka. You already know this. Sri Lanka has a different type of ethnic composition. First of all, you will try to understand the ethnic composition of Sri Lanka. Sri Lanka has majoritarian Sinhala speaker. Sinhala speakers consist of 74% population in Sri Lanka. Second is Tamil speaker. This consists of 18%. In 18%, 13% are belong to Sri Lanka, which is called Sri Lankan Tamils, and 5% Indian Tamils. Mostly Sinhala speaker followed Buddhism, and Tamil, especially Indian Tamil, who follows Hinduism and Muslims. Next, and the rest 7% are from Christian community. 7% consist of Christians. This is the ethnic composition of Sri Lanka. Now take somewhat independent history in Sri Lanka. Sri Lanka got its independence in 1948. भारत को जो स्वतंत्रता मिली 1947 में, उसके एक वर्ष के बाद श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला. इंडिपेंडेंस लेने के बाद श्रीलंका भी आपको डेमोक्रेसी गवर्नमेंट सेटअप किया, एडॉप्ट किया. ठीक है, यहां तक तो सही था. 1956 में श्रीलंका में एक एक्ट इम्पोज किया गया, एक कानून बनाई गई जिसके तहत मेजॉरिटी के राइट को कंजर्व करने का प्रयास किया गया. इस कानून में इस बात की व्याख्या करी गई कि जो भी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है वो सिंहलियों के लिए सुरक्षित है. सिंहला भाषा को देश का भाषा एडॉप्ट किया गया और तमिल को पूर्ण रूप से नकार दिया गया. चलिए, इस तरह के कानून आने के बाद वहां पे एक समस्या उत्पन्न हुई. एंड दिस प्रॉब्लम वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. दिस मेक्स होल श्रीलंका a very complex situation. Due to this, a very complex situation arose in Sri Lanka. Even whole Sri Lanka entered in civil war. पूरी कम्युनिटी में मार काट, लूट खसोट, इसकी स्थिति, एक काओस की स्थिति पैदा हो गई. यह समस्या इतनी बड़ी बनी कि श्रीलंका जिसकी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी एशिया महादेश में, वो एकदम से उस पर ब्रेक लग गया. आपको याद होगा
कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनकी भी हत्या तमिलों के द्वारा ही करी गई थी और श्रीलंका में जो ये समस्या थी उसी के कारण राजीव गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। भारत श्रीलंकन के हित को पेट्रोनाइज करता था, लेकिन राजीव गांधी ने इसको पेट्रोनाइज करना बंद कर दिया। इससे रिएक्ट होकर के तमिलों ने उनको आत्मघाती बम से, एक सभा हो रही थी, पॉलिटिकल मीटिंग था, पॉलिटिकल गैदरिंग था, उसमें बम ब्लास्ट करके उनको उड़ा दिया गया, आपको याद होगा। तो ये समस्या श्रीलंका में बढ़ती चली गई और इसका समाधान के लिए कोई सटीक स्टेप्स वहां पे नहीं उठाए गए। व्हाई? बिकॉज सिंहलस वॉज डिटरमाइंड टू इंश्योर देयर ओन राइट्स। दे नेवर consider about the rights of Tamils. Even Tamil demanded their separate states and demanded somewhat power sharing through a state's government. This was not accepted in Sri Lanka और इसको भी स्वीकार नहीं किया गया। समस्याएं बढ़ती रहीं और समस्याएं बनी रहीं, इसके किसी भी तरह के समाधान के प्रयास श्रीलंका में नहीं किए गए। परिणाम नहीं, इसका दुष्परिणाम कहिए, इसका बैड इम्पैक्ट पड़ा कि श्रीलंका की सारी समस्याएं, चाहे वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, वो सोशल प्रॉब्लम हो, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, सारी समस्याओं से श्रीलंका घिरता चला गया। समाज में काओस की स्थिति बनी रही, मारकाट होते रहे, श्रीलंका सिविल वॉर में बना रहा, लेकिन इसके समाधान के प्रयास नहीं किए गए। इवन टुडे, आज भी ये समस्या वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। इसके पूर्ण समाधान अभी तक नहीं ढूंढे जा सके हैं। नाउ आई गेव यू दी two examples of two countries, Belgium and Sri Lanka. Now you make a comparison between these two countries and try to find the answer that in what way, in which situation Belgium solved its problem completely and why Sri Lankan could not find the solution of its problem. बेल्जियम ने समस्या का समाधान कैसे ढूंढ लिया और श्रीलंका अपना समाधान क्यों नहीं ढूंढ पाया? इस पर जब आप डिस्कशन करेंगे तो उसका एक ही आंसर आएगा कि बेल्जियम ने पावर को शेयर किया, उसने सारे कम्युनिटी के अधिकार की सुरक्षा करी। बेल्जियम ने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, पावर शेयरिंग के कारण वहाँ पे एक सटीक समाधान हो पाया, जबकि श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं करी गई, पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, केवल मेजॉरिटी के राइट को सुरक्षित रखा गया, माइनॉरिटी के राइट को सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं किया गया और इसी कारण वहाँ पे समस्याएं बनी रही। चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में इस पे बात करते हैं। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे एट होम एंड कीप योर सेल्फ सेफ, नॉट ओनली योर सेल्फ बट योर होल फैमिली फ्रॉम कोरोना। Okay.